नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे डाइट दिनचर्या और 3 जड़ी बूटी के बारे में जानेंगे जो आपके सर से लेकर पैर तक के हर एक शरीर के अंग की सुरक्षा करेगी, ताकत लाएगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। और दोस्तों, अगर आप इस नियम को, इस दिनचर्या को 120 दिन के लिए फॉलो कर लेते हैं तो 120 दिन में आपका बीमार शरीर भी निरोगी हो जाएगा बिना किसी अंग्रेजी दवा के। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपके शरीर में ऐसे एनर्जी, ऐसे आप अपने आप को स्वस्थ मालूम करेंगे जैसे आपके शरीर का पुनर्जन्म हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेना चाहिए और वो 3 जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, जब हमारा जन्म होता है हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में घुसते जाते हैं, अपनी डाइट को बदल देते हैं, बाहर की चीज़ें खाना लगते हैं, तो हम बीमार होते चले जाते हैं। आज के समय में अगर आप घर से बाहर की बनी हुई, चाहे होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, छोटी दुकान पे हुआ या डिब्बा पैकेट बंद वाली चीज़ें ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों आज के समय में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारियों से आप हमेशा घिरे रहें। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मीठी है तो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनाई गई है, ऊपर से प्रोसीजर किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, वो खराब ना हो प्रिजर्वेटिव किया जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारे गट हेल्थ के लिए, लीवर के लिए नुकसानदेह हैं। तो आपको दोस्तों कम से कम घर से बाहर की चीज़ें खाने का प्रयास करिए। हो सके तो घर से बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, चाहे होटल पे हो, चाहे दुकान पे हो, चाहे रेस्टोरेंट पे हो। लेकिन आज के समय में लोगों को घर का खाना पसंद नहीं है। सुबह से शाम तक लोग जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, जलेबी, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं और ये सारी चीज़ें हमें बीमार बनाती। तो इन्हें आपको छोड़ना होगा। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए दोस्तों? अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, अपने शारीरिक कष्टों से दूर रहना चाहते हैं, तो आप अपने डेली रूटीन में 80% नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए। भरपूर मात्रा में फल खाइए, वो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो केमिकल से पका हुआ फल नहीं होना चाहिए। सेफ, नेचुरल, ऑर्गेनिक फल होना चाहिए। हरी साग सब्जियां खाइए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाइए। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए। इसके अलावा मोटे अनाज का भी प्रयोग करिए। सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी गेहूं की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी रागी की रोटी, कभी चने की रोटी, इन रोटियों को भी खाइए। और सबसे जरूरी नियम, रात का खाना दोस्तों। आज के समय में 99% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है, और यह खाना हमारे लिए सबसे खतरनाक है। इस खाने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बीमारी मिलती है, क्योंकि ये खाना सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं होता है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है। तो जो कुछ भी हम खाते हैं सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण आज के समय में ब्लड प्रेशर, कब्ज, गैस, एसिडिटी, तरह तरह की बीमारियां हो रही। तो आपको इस नियम को बदलना होगा। तो नियम बदल के कौन सा नियम अपनाना है? प्राकृतिक नियम अपनाना है। नेचर के साथ हमें चलना है। नेचर का टाइम क्या है? नेचर का टाइम यही है दोस्तों, दिन में पूरा काम करिए और दिन भर आप खाना खाइए, ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जैसे सूरज ढलने का आए, जैसे सूरज डूबने को हो, आपको खाना बंद कर देना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पीजिए।
खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, मुंह पे ताला लगा दीजिए। यहाँ तक कि आप अपने किचन में ताला लगा दीजिए, कुछ भी मत खाइए। अगर ऐसा आप करते हुए 120 दिन बिता देते हैं, 3 से 4 महीने अगर ऐसा करते हैं, तो आपके शरीर से हर एक बीमारी जाना शुरू कर देगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपने रात का खाना 6 बजे के पहले का खा लिया और अगले दिन आप 9 बजे के पहले खाएंगे नहीं, 9 बजे के बाद ही खाएंगे। तो डेली आप 15 घंटे का जो व्रत कर रहे हैं, ये जो 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं, आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है। आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करने का उससे समय मिल जाता है। तो दोस्तों इस नियम को अपना लीजिए। इसके साथ साथ 3 ऐसी औषधियां हैं जो हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करती हैं। उनमें से पहली औषधि है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा 40 साल के बाद की जो कमजोरी होती है, हार्मोनल बदलाव होता है, उन सारी समस्याओं से निजात दिलाता है। अश्वगंधा आयुर्वेद के दोस्तों एक अद्भुत रसायन है। अश्वगंधा को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो अश्वगंधा की जड़ी लाइए, घर पे धुल करके सुखा करके पाउडर बना लीजिए और इसे कांच के डिब्बे में रख दीजिए। इसी में से आधा चम्मच की बात करें तो 3 ग्राम, आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ रात का खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप रोज ले सकते हैं। तो आपको अच्छी सी नींद लाएगी, नसों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, मसल्स में जो दर्द है उसे दूर करने में मदद करेगी। दूसरी औषधि है दोस्तों, वह है सफ़ेद मूंगफली। सफ़ेद मूंगफली दोस्तों आपके शारीरिक हर कमजोरी को दूर कर देती। तो आप चाहें तो सफ़ेद मूंगफली आधा चम्मच, अश्वगंधा पाउडर आधा चम्मच, दोनों मिला के आप ले सकते हैं। तीसरी औषधि है दोस्तों, वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, नींद लाने में मदद करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, किडनी के लिए फायदेमंद है। तो तीनों औषधियों को बराबर मात्रा में ले करके आप पाउडर बना के रख लीजिए। इनमें से 1 चम्मच आप रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। या आपके घर पे दूध है, घर का दूध होना चाहिए, पैकेट का नहीं। दूध है तो सिर्फ गाय का दूध ले लीजिए, बाकी कोई दूध नहीं लेना है, क्योंकि दूध को पचने में 18 घंटे का समय लगता है और दूध थोड़ा सा लेना है, नहीं तो पानी के साथ लीजिए। आपके दोस्तों हर शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा, जोड़ों के दर्द को दूर करेगा, बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों ये 3 औषधियां बहुत ही फायदेमंद है और मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हैं, 2 से 3 फल आप डेली खाइए। 2 से 3 फल। अगर आप ऐसे डाइट रखते हैं, दिनचर्या रखते हैं और बाहर की चीजें खाना बंद कर देते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। आप करके देखिए दोस्तों। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, उस पर अलग से अपना खुद का प्रैक्टिकली अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे आप फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर को निरोग भी बना सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।